अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिरादरान इस्लाम, जैसा कि हम ये बात बखूबी वाकिफ़ है कि 22 मार्च को कौमी कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, तो मैं ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल की जानिब से मैं तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से ये अपील करता हूँ कि 22 मार्च को अपने अपने महल्लों के मसाजिद में 5 वक्ता नमाज़ों के अलावा तौबा व इस्तिग़फ़ार की महाफिल का इनेकाद अमल में लाए, आयत करीमा का विर्द करे। यह अल्लाह की तरफ से जो एक वबाई मोहलिक मर्ज़ फैल रहा है, हमारे हिंदुस्तान में दाखिल हो चुका है, इस मर्ज़ से नजात के लिए बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ करें और शब-ए मेराज को खुसूसी तौर पर नौजवान बच्चे बाज़ारों में घूमने से परहेज़ करें और एक रोज़ा एहतिकाफ़ का भी मसाजिद में एहतमाम करें और नफिल रोज़ों का एहतमाम करें। और मैं इंतज़ामी कमेटियों से गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी मसाजिद में सहर व इफ्तार का एहतमाम करते हुए इस मौके को जो मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जो ऐलान किया गया है कि इस वक्त को हम अल्लाह की इबादत और उसके सामने सर्व सुजूद होकर इन हालात से नजात के लिए दुआ फरमाएं। और हमको किसी सऊदी अरब या ख़तर या कुवैत के किसी जो है ना ऐलान से हमको इत्तेफाक करना नहीं है। अल्लाह की जानिब से खैर और शर का मामला होता है और अमराज आना है तो किसी हाल आता है। इससे जो है ना हमको मसाजिद से दूर होने की ख़तई ज़रूरत नहीं है। 5 वक्ता नमाज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा मसाजिद में नमाज़ें अदा कीजिए और अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिग़फ़ार कीजिए और शब मेराज को आप मसाजिद में जो है ना गुजार कर अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार के लिए दुआ फरमाइए। ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल की जानिब से यह अपील की जा रही है। देखिए क्या, जैसा कि अभी मैंने कहा है कि खैर और शर का मामला अल्लाह की तरफ से है और घर में बैठने से भी अमराज आ सकते हैं और इस बीमारी से सबसे बड़ा इसका ताल्लुक़ ईमान से है। किसी मुसलमान का ईमान जब मुस्तहकम होता है तो अल्लाह ताला की तरफ से नेमत पर भी शुक्रिया अदा करता है और उसके तरफ से मुसीबत पर भी शुक्रिया अदा करता है। कुरान इस बात की शाहिद है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल-जुई व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात, और कहा गया है वबश्शिरिस साबिरीन, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह की तरफ से बुशारत है। तो यहाँ पर मसाजिद से दूर रहना ये इस्लामी शियार नहीं है, ये ईमान का तकाजा नहीं है। अगर कोई अपनी तरफ से कोई मस्जिद को ना आता हो वो उसका अपना अमल है, लेकिन कौमी सतह पर यह बात कहना कि मुसलमान मस्जिद से दूर रहे ये खतई शरन जो है ना बात दुरुस्त नहीं है। और जामे निज़ाम ने भी ये वाज़ेह कर दिया है कि मसाजिद में दाखिल होने जाने के से रोकने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ना जाता हो तो कोई खबात नहीं है, लेकिन इस्लामी नुक्ते नज़र से ईमान का तकाजा यही है कि अल्लाह ताला के बारगाह में सर्व सुजूद हो और अल्लाह के घरों को आबाद करें। अगर अल्लाह के घरों को आबाद नहीं करेंगे तो आगे ऐसे भी हालात पैदा हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद मोहम्मद हिलाल आज़मी, नायब सदर ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल, एडिटर सदाए शिबली, महानामा हैदराबाद। मैं तमाम हिंदुस्तान के लोगों से और बिलखुसूस मुसलमानों से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये जो कुछ भी बीमारी जो इस वक्त मुल्क में और पूरी दुनिया में फैली हुई है, जैसा कि कुरान कह रहा है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर, कि जो कुछ भी बीमारी का वजूद होता है या जो कुछ भी मुसीबत पहुंचती है वह तुम्हारे अमाल का नतीजा हुआ करती है और अल्लाह ताला बहुतों को तो दरगुज़र फरमाते हैं। तिरमिज़ी शरीफ वगैरह में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से और इस तरह दीगर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से ये बातें मरवी हैं कि तकरीबन 142 के करीब कि ऐसा ज़माना आएगा कि इस तरह होगा इस तरह होगा। वो सारी अलामतें जैसे शराब पी जाना, इसी तरह गवर्नमेंट के माल को खा जाना
और इसी तरह सूद खाना, पहले लोगों को बुरा भला कहना, माँ बाप की नाफरमानी करना, और इसी तरह वउकरी में रजलु मखाफत मिन शर्रिही कि एक आदमी की ताज़ीम की जाएगी उसके शर की खौफ की वजह से। तो इस तरह की चीज़ें, बुराइयां मुआशरे और समाज में पाई जा रही हैं, जिसकी वजह से ये बीमारियां अल्लाह के अजाब की शक्ल में दुनिया के लोगों के ऊपर आ रही हैं। अब दुनिया वालों का तकाजा ये है कि अपने अमाल को दुरुस्त करें, और अमाल को जब दुरुस्त करेंगे तो यकीनन सारी चीज़ें जो है हट जाएंगी। तो अमाल को दुरुस्त करने के लिए हमें अल्लाह की तरफ रुजू होना चाहिए। जैसा कि हदीस में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई हालात आते या कुछ भी होता है तो मस्जिद की तरफ रुजू होते और जाकर मस्जिद में और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन अल्लाह से याद करते, दुआ करते, इस्तिग़फ़ार करते। इस वजह से बरोज़ इतवार ये जो 22 मार्च को कौमी सतह पर जो कर्फ्यू का ऐलान किया गया है उसकी तायद करते हुए तमाम मुसलमानों से और तमाम हिंदुस्तानियों से ये गुजारिश की जाती है कि वो लोग अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करें, जो हमारा खालिक और मालिक है। हम जो जुर्म कर रहे हैं, जो गुनाह कर रहे हैं, जो माशी तौर पर, अखलाकी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर, वो सारे गुनाहों से हम अपने आप को बचाएं। इस वजह से मैं गुजारिश करता हूँ कि सभी लोग बरोज़ इतवार को अपने अपने घरों के अंदर, मसाजिद के अंदर और इसी तरह 5 वक्त नमाजों में यौम तौबा और दुआ और इस्तिग़फ़ार करें, ताकि अल्लाह ताला हमें इन मसाइब से, इन परेशानियों से हमारी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए।